नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज तमाम खबरों की बात होगी। खासकर बात होगी ड्रग्स वाली उस कहानी की जिसने रिया चक्रवर्ती का खेल खत्म कर दिया। 3 दिन की पूछताछ के बाद आखिरकार रिया एनसीबी के शिकंजे में आ चुकी है। साथ ही बात होगी मरुधरा में शिक्षा के मंदिर में रिश्वत वाले गैंग की। अजमेर की एमबीएस यूनिवर्सिटी के वीसी पर गंभीर आरोप लगे हैं और बताएंगे चीन की चालबाजियों के बारे में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरें, और बड़ी खबर है रिया मामले में बड़ा अपडेट। लगातार हर घटनाक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट सुन लीजिए। फैसला आया है, कोर्ट ने डिसाइड किया है रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, यानी 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती रहेगी और उससे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने पुरजोर विरोध किया। रिया जमानत चाहती थी, उनके वकील उनके जमानत की बात कर रहे थे, लेकिन एनसीबी ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये जरूरत है कोर्ट को बताएं कि क्यों उनसे पूछताछ जरूरी है, क्यों उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और इसके बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तीन दिन की पूछताछ, रिया गिरफ्तार। एनसीबी के शिकंजे में रिया चक्रवर्ती। रिया की ड्रग्स कंपनी बेनकाब। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में थी। 84 दिन के बाद सुशांत को इंसाफ दिलाने की कोशिश ने रंग दिखाया। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब एनसीबी का शिकंजा रिया पर कसा और एक एक कर रिया और उसका पूरा गैंग गिरफ्त में आता चला गया। सुशांत की मौत के वक्त से मासूम बन रही रिया को आखिरकार नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस मतलब कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। इस गिरफ्तारी से पहले लगातार 3 दिन तक रिया से पूछताछ हुई। रविवार को एनसीबी ने रिया से करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी। गिरफ्तारी की लटक रही तलवार के बीच फिर से सोमवार को रिया से 8 घंटे की पूछताछ हुई, तो मंगलवार को 5 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने पहले रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा समेत 9 लोगों से ड्रग्स मामले में पूछताछ की थी और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसी पूछताछ के बाद रिया पर शिकंजा कसता चला गया। अब 3 एजेंसीज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। ईडी देख रही है इसको और इसको एनसीबी देख रही है, इसको सीबीआई देख रही है। तीनों को अपना काम करने दीजिए। अभी एक एजेंसी के नतीजे कुछ सामने आए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो इतना हंगामा हुआ, इतना एक्साइटमेंट हुआ देश में पूरा। उसी तरह से अभी तो ईडी का काम बाकी है, अभी तो सीबीआई का पूरा काम चल ही रहा है। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और मैं समझता हूँ कि सुशांत को न्याय मिलेगा। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहनों ने ट्वीट कर कहा है कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें इंसाफ मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि रिया पर क्या कुछ आरोप लगे हैं। रिया पर ड्रग्स खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने के आरोप हैं। रिया पर सुशांत को धोखे से ड्रग्स देने का भी आरोप है। रिया अपने भाई शौविक से ड्रग्स मंगवाती थी। शौविक और रिया के चैट से एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था,
तो सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की भी 4 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी। रिया समेत ड्रग्स मामले में 10 लोगों को एनसीबी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी को आशंका है कि रिया के बॉलीवुड के कई ड्रग्स पेडलर से संबंध रहे हैं। माना जा रहा है कि रिया ने पूछताछ में 25 बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी बताए हैं। रिया की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना अभी दूर है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। क्या सुशांत की मौत में ड्रग्स की भूमिका थी? एनसीबी अब इन कड़ियों को जोड़ेगा और सभी की नजर इस पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो कई सवाल थे और रिया चक्रवर्ती को अब तक जो करना था उसने किया, लेकिन अब रिया को कई सवालों के जवाब देने ही होंगे, जिससे कई राज खुलेंगे, कई राज खुलने की संभावना है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ड्रग्स के चंगुल में फंसी रिया चक्रवर्ती। सुशांत केस में बड़ा मोड़। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। ड्रग्स एंगल में फंसी रिया। एनसीबी ने किया गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत मामले के ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने रिया से करीब 19 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रिया फूट फूट कर रोने लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे फंसी रिया। ड्रग्स पर कबूलनामे के बाद हुई गिरफ्तारी। ड्रग्स मुहैया कराने में मदद की बात कबूल की। ड्रग्स पैडलर्स के साथ संपर्क की बात भी मानी। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। अब तक रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन मंगलवार को तीसरे दिन की पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की थी। साथ ही सुशांत की उन ड्रग्स पार्टियों का भी वो हिस्सा रही जहां सुशांत ने उन्हें ड्रग्स लेने को भी कहा था। रिया ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने मारिजुआना का सेवन किया हो। जहां रिया ने बीते 2 दिनों की पूछताछ में किसी भी आरोप को मानने से इनकार किया, वही तीसरे दिन रिया ने माना कि उन्होंने जाने अनजाने ड्रग्स ट्राई किया है। रिया ने पूछताछ में बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का भी खुलासा किया। रिया से पूछा गया था कि वो जिन ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा रही हैं, वहां कौन कौन आता जाता था। इसी के जवाब में रिया ने उन नामों का खुलासा किया है। अब एनसीबी सबूत जुटाने के बाद इन बड़े नामों को भी समन भेजेगी। रिया को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी दिन शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में एनसीबी रिया के साथ ही इन तीनों को भी एक साथ कोर्ट में पेश करेगी और रिया की रिमांड के साथ बाकी तीनों की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए भी कहेगी। कोर्ट की ये कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहा है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं विवादों के वाइस चांसलर से, जो अपनी गैंग के साथ भ्रष्टाचार की फसल काट रहा था, फल फूल रहा था, लेकिन आखिरकार फंस ही गया। नाम प्रोफेसर आरपी सिंह, काम कुलपति
एमडीएस यूनिवर्सिटी। काम भ्रष्टाचार परमो धर्मः। मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपा रहे इन जनाब की यही पहचान है। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर भ्रष्टाचार की दुनिया की। पैसा और बस पैसा, यही इनका सपना है। कर्म और धर्म से आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पूरा गैंग है, पूरा रैकेट है जो बस इसी काम में जुटा है। भ्रष्टाचार वाले धर्म से कैसे काली कमाई की जाए। लेकिन अब जरा सच्चाई जान लीजिए, जनाब शिकंजे में फंस गए हैं, वो भी एसीबी के। इनका खास गुर्गा हाथ लग गया है भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते के। और जब एसीबी ने पूछताछ की तो जांच की आंच इन तक पहुंच गई और नतीजा अभी एसीबी के शिकंजे में है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है, उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। भ्रष्टाचार परमो धर्मः की इनकी पाप कथा जरा लंबी है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि अभी फिलहाल किस केस में एसीबी के शिकंजे में फंसे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप। प्रोफेसर आरपी सिंह और उनके निजी गार्ड एसीबी के शिकंजे में। वीसी सहित 3 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।